हेलो दोस्तों, तो मुझे पता है कि आप लोग ना तो पीछे लिखे 56 को देख रहे होगे, ना मेरे पीठ में पीछे टके बैग को देख रहे होगे। फिर भी मैं आप लोग को बता दूं कि मैं हूं इंदौर में, और इंदौर से मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपना थोबड़ा और साथ में किंग कोबरा। तो चलिए इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश जी का नाम लेते हुए करते हैं इस व्लॉग को शुरू। गणपति बप्पा मोरया। तो हमारी बस सुबह के लगभग 5:30 बजे इंदौर पहुंच चुकी थी। तभी मैंने अपनी बगल वाली सीट में देखा तो दिखा कि एक नीला पाँव नीली रोशनी में रखा हुआ था। पहले तो लगा कि चुड़ैल है, लेकिन बाद में ध्यान है कि नहीं, चुड़ैल नहीं है। जैसे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वैसे ही किसी भाई साहब के पाँव लंबे हैं। तभी तो पीछे वाली सीट से मेरी बगल वाली सीट तक आ गए हैं। क्या मियां, वो कितना अच्छा मंदिर है बगल में। ये बीच में पुष्पा का ट्रक किधर से आया? अरे जरूरी है कि पुष्पा का ट्रक हो सकता है वो मेला पिक्चर में आमिर खान के भाई का ट्रक हो। खैर हमको क्या करना है, हमारी बस इंदौर पहुंच चुकी थी। तो बस से उतरते समय मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेता हूं। तो मैंने व्लॉग तो नॉर्मली चालू किया था, पर पता नहीं कैसे वो स्लो मोशन में बन गया। अरे कैसे उतर रहा है, जैसे कि पांवों में कील मुहासे हो गए हैं। अब हमको भी बाद में ही पता चला ना, क्योंकि इतना स्लो मोशन तो पिक्चरों में गुंडों को मारते समय ही होता है, ताकि उनका दर्द सबको साफ साफ दिखाई दे। अरे दर्द साफ साफ देखना था, नाक साफ करते हुए नहीं। अब देखिए, जैसे मुझे पता चला कि मेरा व्लॉग स्लो मोशन में बन गया है, मैंने उसको तुरंत नॉर्मल स्पीड में लाया। फिर देखा कि इतनी सुबह तो हमारे शहर में लोग गहरी नींद से बाहर नहीं आते, और इंदौर में तो लोग घर से बाहर आके सड़क में टहल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शाम की सब्जी लेने निकले। अरे बाबा, ये बता कि तू मेन गद्दे पे कब आएगा? गद्दे पे नहीं भैया, मुद्दे पे, मुद्दे पे। अरे बाबा, मिस्टेक हो गया। हाँ तू बता ना, तू मुद्दे पे कब आएगा? तो मुद्दा यह है कि इंदौर हमारे देश का सबसे स्वच्छ शहर है, और स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5 सालों से नंबर 1 आ रहा है। यहाँ की सड़कें सुबह के 5:30 बजे भी इतनी साफ थी, जैसे सुबह के 8 बजे पोंछा लगा के मम्मी घर की फर्श को साफ रखती हैं। ये देवा, सच में सब कुछ चकाचक है। ये बता, तू इधर किस लिए आया, गंदे आदमी? नहा के भी नया आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोग सामने देख रहे हो कि एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पी के गाड़ियां चलती हैं। फिर हम लोग जब आगे बढ़े तो मिला शराब पंप। इसको आदमी पीते हैं। अंतर बस इतना है कि पीने के बाद वो चलते नहीं है। ओए, वो चले या ना चले, तू वहां से चला कि नहीं? कहीं खुलने के इंतजार में रुक तो नहीं गया? नहीं, हम लोग वहां से आगे बढ़े, और बढ़े तो कुछ लोग बढ़ते हुए दिखाई दिए, यानी कि वो लोग टहल रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमको दिखाई दी एक टपरी, चाय की टपरी, जहां पर पोहे भी रखे हुए थे। तो मैं आप लोग को इंदौर के बारे में एक मेन चीज बता दूं कि इंदौर जितना साफ सफाई के लिए फेमस है ना, उससे कहीं ज्यादा फेमस है इंदौरी पोहे के लिए। तूने खाया कि नहीं खाया पोहा? नहीं, मैंने पोहा नहीं खाया, बस चाय पी। क्योंकि इंदौर तो साफ है ही, लेकिन मुझे अभी मेरा पेट भी साफ करना था, इसलिए चाय पीने के बाद चाय के डिस्पोजल को कूड़ेदान में दान करने के बाद हम लोग वहां से आगे बढ़े। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इंदौरी लहजे में बात कर ली जाए। तो भैया लोग, मैं इंदौर आ गया हूँ, और इंदौर में अभी हम लोग चाय पीने के बाद अभी देख रहे कहाँ पर है सुलभ शौचालय। तो सुलभ शौचालय जाएंगे सबसे पहले। तो मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बगल में चिंतामणि हनुमान जी का एक मंदिर दिखाई दिया, जो कि सजा हुआ था। और वो इसलिए क्योंकि आज एक विशेष दिन था। वो दिन था हनुमान जयंती का। जी हाँ, हनुमान जयंती के दिन मैं इंदौर गया था। अच्छा ये बता कि इंदौर में गाय भैंस नहीं है क्या? मैं जानता हूँ आप ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सड़क के ऊपर गोबर दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि हमारे शहर में सड़क के ऊपर सीमेंट कम और गोबर ज्यादा दिखाई देता है। अयो वो तो ठीक है, लेकिन इंदौर से सीधा चेन्नई कैसे आया जी? भैया ये इंदौर में ही है, जो साउथ इंडियन स्टाइल में बना है। पर ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये मंदिर ही है या इसके अंदर कोई और किसी तरह का भवन है। पर बढ़िया था गुरु। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो मिला एक चौराहा, जिसके दोनों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी, लेकिन बीच की एक सड़क खाली थी जिसमें लोग दौड़ रहे थे। तो देख के ये समझ में आ रहा था कि सुबह सुबह ये सड़क केवल लोगों के दौड़ने और एक्सरसाइज करने के लिए रहती है। ओए, तो तूने टहला कि नहीं? टहलने वहलने के बाद छोड़िए भैया, हमने पुशअप्स मारने की पूरी पोजीशन बना ली थी, और 3-4 पुशअप्स मारी थी कि तभी 4 पहियों वाली बस मेरे बगल से निकली। सांस फूल गई, बड़ी मुश्किल से 4 सांसें बचा के मैं वहां से उठा। फिर दूसरी सेफ जगह पर मैंने बाकी की पुशअप्स मारी। देखिए, तो मैं 30-40 पुशअप्स मार चुका था, कुछ और पुशअप्स मारनी थी, तो मैं वही कंप्लीट कर ही रहा था कि तब अब देख रहा हूं मैं कि पीछे से बहुत बड़ा खतरा है, और बगल से निकल गया। पहले देख लिया होता ना तो पुशअप्स छोड़िए, मैं इस इलाके को छोड़ देता।
अच्छा, तो तन्ने आखिरकार शौचालय मिल ही गया। जी, सुलभ शौचालय मिल गया था और सबसे पहले मेरा मित्र हल्का होने गया था और मैं बाहर बैग लेकर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि शौचालय की दीवार पर लिखा हुआ है कि सुबह के 6 बजे ही खुलता है ये। लेकिन अगर किसी को सुबह के 5 बजे प्रेशर बन जाए तो उसको तो 1 घंटा निकालना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ निकालने के लिए उसको ये 1 घंटा निकालना है। तो पहले इसका मित्र हल्का हुआ, फिर ये हल्का हुआ, फिर मिलकर इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हल्के होने के बाद खुल के देखते हैं इंदौर। तो भैया इंदौर की साफ सड़क की तरह हमारा पेट भी साफ हो चुका था। तो हम लोग सोच रहे थे कि पेट में पोहे हुए डाल लेते। तो पोहे की तलाश में हम लोग ठेले को ढूंढ ही रहे थे कि तभी हमको ये पीली गाड़ी दिखाई दी जो सुबह से बहुत बार दिखाई दे चुकी थी। तो हम लोग समझ गए इसी तरह की गाड़ियों में बैठकर लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जहां भी कचरा दिखता है उनको हटा देते हैं। अच्छा हुआ कि इसको हम दोनों नहीं दिखे। वैसे हम लोग को कहीं पर सही साथ पोहे का ठेला भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने खुद से बोला कि चल बेटा ले ओला। तो हम लोग ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठते मैंने अंकल जी से बोला कि अंकल जी हम लोग एक ऐसे गार्डन में छोड़िए जहां पर बैठने की भी व्यवस्था हो और खाने पीने की भी। अंकल जी ने ऑटो स्टार्ट किया। शुरू में धीमा चले, मैंने सोचा गियर लगा रहे हैं, लेकिन 20 मिनट बीतने के बाद भी वो 20 मिनट पहले की तरह चल रहे थे। मैं समझ गया अंकल जी आज हमको इंदौर में ऑटो में बैठ के पैदल घूमने का मजा दिला के ही रहेंगे, क्योंकि हर गाड़ी हमसे आगे जा रही थी, स्कूटी भी मोटरसाइकिल भी। अरे भैया तो देखिए आराम से चलना अच्छी बात है, क्योंकि हड़बड़ी करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ अब बात तो सही है। वैसे ऊपर बोर्ड में मेघदूत उपवन आप लोग को लिखा दिख रहा होगा, तो यही वो बाग था जिसके बाहर ऑटो वाले दादाजी ने हमको उतारा। अब उतारा तो हमने देखा कि यहाँ का नजारा ही अलग था। लोग आपस में साथ में बैठ के गाना वाना गा रहे थे। अब मैं बाग के अंदर जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक मैडम और सर से मेरी भेंट हुई। मैडम ने हीरे को पहचान लिया, बोली कि विक्रम। मैंने बोला जी मैं ही वो कहीनूर जिसको अभी तक अंग्रेज लेके नहीं जा सके। ये तो सुंदर सा नारियल का खेत लग रहा है। सुंदर तो दिखेगा ही ना, क्योंकि जब इंदौर की सड़कें ही साफ और सुंदर हैं तो गार्डन तो और भी सुंदर दिखेगा। तो हम लोग गार्डन को घूम ही रहे थे कि तभी कुछ लोग दिखाई दिए जो बैठ के आराम से हनुमान जी के भजन गा रहे थे, क्योंकि आज हनुमान जयंती भी थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा गार्डन को और घूमा, फिर बाहर निकले क्योंकि भूख लगी थी। तो बाहर तो भाई साहब इतनी सारे खाने के आइटमों की दुकानें थी, इतनी सारी कि आंखें आइटमों का नाम नहीं पढ़ पा रही थी। पर दिक्कत एक ये थी कि मेरी खुली आंखों से एक भी दुकान खुली नहीं दिख रही थी। अरे बहुत दुख है तेरी जिंदगी में, लेकिन चिंता मत कर बच्चा, तेरे साथ भी होगा अच्छा। बस इसी की तलाश में मैं आगे बढ़ता जा रहा था, तभी मुझे एक ठेला मिला। मैंने ठेले वाले भाई से बोला भाई 2 पोहे देना यार। तो ठेले वाला भाई समोसे बना रहा था और देख के लग रहा था कि बॉडी भी बना रहा है नहीं बन चुकी है, इसलिए मैंने उसके बाद उससे कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप इंतजार किया। उसने मुझे पोहा दिया। अब पोहा खाने के बाद हम लोग वहां से निकल गए। ये किस मेरे हवाई जहाज में? क्या बात करते हो, शकल देख के लगता है कि मुझे हवाई जहाज में घुसने देंगे? ऑटो वाले ही बड़ी मुश्किल से बिठाते हैं। बेटे वैसे ऑटो में बैठकर अभी किधर जा रहा है? तो देखिए अब मैं जा रहा था इंदौर का चिड़ियाघर देखने के लिए। तो जो पिछले ऑटो वाले अंकल थे वो बहुत धीमा भगा रहे थे, लेकिन ये उनके अपोजिट थे, कुछ ही मिनटों में कई किलोमीटर कम कर दिया। हमको तो हमारी उम्र तक कम होने का डर लग रहा था, पर भगवान की कृपा रही, किलोमीटर ही कम हुए और फाइनली हम जानवर पहुंच गए इंदौर के चिड़ियाघर के बाहर। अब खामोश, ऑटो वाले के पैसे दो पहले। बिल्कुल भैया, हमने ऑटो वाले को पैसे दिए, फिर टिकट घर में पैसे दिए, टिकट घर से पैसे वापस और टिकट लेकर जब अंदर गए तो देखा कि एक बाज की मूर्ति गोल गोल रानी इतना पानी खेल रही थी। तो हम भी बाज के बाजू में खड़े होकर ये देखने लगे। तो दोस्तों इंदौर के व्लॉग पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा इंदौर की और भी वो जगह जो मैंने देखी, साथ ही मिलाऊंगा चिड़ियाघर के मेरे इन दोस्तों से जिनके नाम है किंग कोबरा, अजगर, रेड स्नेक। ये मोटा भाई, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, ऐसे होते हैं दोस्तों के नाम। ठीक है तो नाम बदल देता हूं मैं। तो दोस्तों मैं आपको मिलाऊंगा मेरे दोस्तों बिट्टू से, गोलू से, कल्लू से। अबे ये कल्लू है कि उसका पूरा कुल है?